Hello everyone, welcome to iExamB. Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as Government Officer in Central Secretariat Services. Students, आप सभी जानते हैं कि DRDO ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है फॉर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड बी। और इस नोटिफिकेशन में अगर मैं स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज़ की बात करूं या आईटी की वैकेंसीज़ की बात करूं तो 167 वैकेंसीज़ DRDO ने रिलीज़ की है। मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कंप्लीट नोटिफिकेशन को क्लियर किया था, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये सवाल आ रहे थे कि सर क्या बीटेक इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन या एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है या नहीं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक को डिस्कस करूंगा और आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कौन कौन सी स्ट्रीम इस नोटिफिकेशन या जॉब के लिए एलिजिबल है। स्टूडेंट्स, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर वहां भी रजिस्टर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये नोटिफिकेशन का मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाया है जहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन किया है स्पेसिफिकली फॉर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड बी। मैं एक टेबुलर फॉर्मेट में भी आपको चीज़ें समझाऊंगा, पर आप पहले इसको पढ़ लीजिए कि बैचलर डिग्री इन साइंस यानी बीएससी अगर आपके पास है या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और अलाइड सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन द रिक्वायर्ड डिसिप्लिन, तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। यानी अगर आपके पास बीएससी डिग्री है, बीएससी कैंडिडेट में भी आपके पास जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है, जैसे आप कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम 2 साल आपने वो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट पढ़ा हो इन बीएससी प्रोग्राम में तो आप एलिजिबल हैं। वरना आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और कौन कौन से लोग एलिजिबल नहीं हैं? जिन्होंने एमएससी डिग्री कर रखी है यानी हायर डिग्री कर रखी है या बीटेक कर रखा है या पीएचडी डिग्री कर रखी है, तो दे शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज पर फिक्स फॉर दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट। अगर मैं टेबल वाइज आपको समझाने की बात करूं तो यस, बीएससी अगर आपने कर रखी है विद मिनिमम 2 इयर्स अगर आपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ रखा है जैसे कंप्यूटर साइंस तो आप एलिजिबल हैं। आपने डिप्लोमा कर रखा है इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास बीटेक भी है और डिप्लोमा भी है इन कंप्यूटर साइंस तब भी आप एलिजिबल हैं। एमएससी डिग्री अगर आपने कर रखी है तो आप इस नोटिफिकेशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और खाली अगर आपके पास बीटेक या पीएचडी डिग्री है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। तो ये क्लियर कट पिक्चर स्टूडेंट्स मैंने आपको दे दी है, आपको आइडिया हो जाएगा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या नहीं। स्टूडेंट्स, जल्दी से हम पूरी नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। टोटल जो वैकेंसीज़ इन्होंने रिलीज़ की हैं वो 1901 यानी 1901 वैकेंसी रिलीज़ की गई हैं। पर यहाँ पर सिर्फ बात कंप्यूटर साइंस की हो रही है जहाँ पर 167 वैकेंसीज़ को रिलीज़ किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर एलिजिबिलिटी, क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी की बात करें तो 23 सितंबर को कट ऑफ डेट सेट की गई है। यानी आपकी जो एज के अनुसार, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार जो एलिजिबिलिटी की डेट काउंट होगी वो 23 सितंबर काउंट होगी। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स वो 3 सितंबर को सुबह 10 बजे आपको देखने को मिलेगा। तो ये ऑनलाइन आवेदन आप दाखिल कर सकते हैं डीआरडीओ की वेबसाइट पर जाकर। और जो इसका क्लोजिंग डेट है यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन को आप 23 सितंबर तक फिलअप कर सकते हैं। अभी टीयर 1 की जो डेट हैं वो अनाउंस नहीं हुई है, वो डीआरडीओ की वेबसाइट पर अनाउंस हो जाएगी और जैसे ही वो हो जाती है हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे। तो जैसे मैं बता रहा था कि कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज़ रिलीज़ हुई हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर कैटेगरीज़। अगर हम सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड बी की बात करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 72, आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 24 और ओबीसी कैटेगरी में 41, एससी एसटी में 25 और 5 वैकेंसीज़ को रिलीज़ किया गया है। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपके पास बीएससी डिग्री है इन कंप्यूटर साइंस और अलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर साइंस के ही सब्जेक्ट्स होने चाहिए स्टूडेंट्स, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कॉलेजेस AICTE
ई के थ्रू अप्रूव्ड है, यानी आपके बीटेक वाले कॉलेजेस भी, अगर आपने बीटेक कर रखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। पर वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं जिन्होंने बीसीए, एमसीए या फिर डोएक लेवल से जो सर्टिफिकेट हासिल कर रखा है। तो बीसीए, एमसीए और डोएक जो सर्टिफिकेट है वो इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्टूडेंट्स, अगर मैं स्क्रीनिंग क्राइटेरिया की बात करूं तो यहाँ पर 2 फेसेस में आपका टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। पहला होगा आपका टीयर 1, जहाँ पर आपका जो टेस्ट होगा यानी कॉमन टेस्ट होगा फॉर ऑल पोस्ट कोड्स, तो यानी कंप्यूटर साइंस के लिए भी यही सेम टेस्ट होने वाला है। जैसे कि 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल साइंस। 120 मार्क्स का ये टेस्ट होगा और 90 मिनट्स आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो सिमिलरली आपकी एसएससी बेस्ड एग्जामिनेशन के तरह होगा। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। स्टूडेंट, टीयर 1 एग्ज़ाम स्क्रीनिंग के लिए है, यानी यहाँ पर फाइनल मेरिट में आपके जो मार्क्स है वो काउंट नहीं होंगे। और इस टीयर 1 को क्वालिफाइंग करने के लिए जो मिनिमम मार्क्स सेट किए हैं वो 40% किए हैं फॉर यूआर एंड ओबीसी कैंडिडेट। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो सिर्फ आपको 35% मार्क्स ही स्कोर करने हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कैंडिडेट्स को अगले टीयर के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो इन द रेशो ऑफ 1:8 किया जाएगा। यानी अगर 167 वैकेंसीज़ हैं तो 167 × 8 यानी कम से कम 1400 लोगों के आसपास आपके टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे। पर मिनिमम क्राइटेरिया आपने अचीव किया होना चाहिए, विच इज़ 40% फॉर यूआर कैटेगरी और 35% फॉर एससी एसटी कैटेगरी। तो ये आपको ध्यान देना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर टीयर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपसे प्रोफेशनल नॉलेज के 100 सवाल पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे और जिनको सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टीयर 2 40% है और इसी एग्ज़ाम के बेस पे आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ब्रॉडली सिलेबस बता देता हूँ आपको, जैसे कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के एमसीक्यूज़ या फिर डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा स्ट्रक्चर्स, एम्बेडेड सिस्टम एंड माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे एमसीक्यूज़ इस एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम, क्योंकि जो मैक्सिमम कंपटीशन होगा वो टीयर 2 में ही होगा। इसलिए मैंने गूगल फॉर्म लिंक शेयर किया है इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको तैयारी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर योर क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, आई एग्ज़ाम भी वेबसाइट पे आपको डीआरडीओ के फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप जाएं, इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें और एग्ज़ाम पैटर्न को समझने की कोशिश करें और आज से ही इसकी तैयारी शुरू कर दें। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।